नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है कनिका क्लासेस में। मैं सरोज कुमार आप लोगों को बताने वाली इस वीडियो में जो है क्लास 12 का प्रश्नावली 4.1 और जो है 4.1 का जो पार्ट 1 हमने जो है बना दिया है। और उसमें जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 का 1 तक हमने जो है सोल्यूशन किया। ठीक है, अब जो है प्रश्नावली 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है 3x3 का जो सारणिक आता है और 3x3 का जो सारणिक हल करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। ठीक है, इसके लिए जो हमने जो पिछले वीडियो में आपको एक जुगाड़ भी बताया था जिससे जो आसानी से हल हो सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5वां का दूसरा पर। आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूसरा 3 - 4 - 5 1 1 - 2 2 3 1। ठीक है, इस प्रकार जो है एक क्वेश्चन है। इसमें जो है जुगाड़ लगाकर हल करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कल जो बताए थे एक शॉर्टकट ये भी बताए थे कि या किसी भी सारणी का जो है कोई या तो रो या कोई कॉलम यदि उसका दो सदस्य शून्य हो तो उसको जो है हल करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो है इस सारणी में ऐसा कुछ उपाय नहीं है। इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से प्रसरण करके उसके बाद हल करते हैं। ठीक है, हम चलिए R1 से ही प्रसरण करते हैं। R1 से प्रसरण या एक्सपेंड करने पर, ठीक है, एक्सपेंड करने पर, ठीक है, जैसा कि हमने एक बार बताया था कि जो भी सारणी अगर 3x3 का है तो इस प्रकार से उसका जो है उसका सिंबल होता है। पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार जो है इसका एक सिंबल होता है। और इसी के अनुसार अगर जिस समय प्रसरण करते हैं तो इसके अनुसार ही जो है सिंबल बदलते रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है R1 से प्रश्न करते हैं। तो R1 कहने का मतलब ये हो गया R1। ठीक है, यही आएगा इसमें सिंबल। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डेल्टा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद 3। R1 से प्रश्न कर रहे हैं तो क्या बताए थे, जुगाड़ बताए थे। जुगाड़ ले लेने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम झापेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा क्या कर देंगे, इस चारों को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना, ये छपा गया, बचा क्या, 1 - 2 और 3 1। ठीक है, फिर ये सिंबल आ जाएगा माइनस का, और ये इसके पास माइनस है, इसके पास जो माइनस है ये माइनस भी रहेगा और ये माइनस भी लगेगा। ठीक है, ये माइनस भी -4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम छपा गया, बचा क्या, 1 2 -2 और 1। फिर ये सिंबल आ जाएगा प्लस का। फिर यहाँ पर तीसरा जो है, तीसरा कॉलम का पहला रो 5, उसके बाद फिर से यहाँ पर उसको देते हैं मिटा। अब क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम को छाप देंगे। ठीक है, पहला रो हम तीसरा कॉलम जब दे तो बनता क्या, 1 1 और 2 3। ठीक है, 1 1 और 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बचता है। 2x2 का जो है कोई भी सारणी जो है 2x2 को वहां पर हल करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है 3x3 को हम 2x2 के रूप में लाए हैं। ठीक है, ताकि जो है उसको हल करने में आसानी हो सके। ठीक है, अब यहाँ से तो बिंदास हल हो सकता है। 3 इसको इसके साथ गुना, 1 को 1 के साथ गुना और -3 को -2 के साथ गुना। यहाँ पर जाएगा, देखिए 3 को अगर -2 के साथ गुना करते हैं तो -6 आएगा, और ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 6। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +4 और इसके साथ ये गुना तो जाएगा 1 और इसके साथ ये गुना, बीच में माइनस 2 और -2 को गुना करेंगे तब जाएगा -4, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, फिर +5 इसके साथ ये गुना और इसके साथ
ये गुना 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 7, ये जुड़ जाएगा तो 5 और ये घट जाएगा तो 1। 21 प्लस 20 प्लस 5, 20 और 21 और 20 जुटेगा तो 41, 5 46, ठीक है। आज का दूसरा जो है, जो भी डिटरमिनेंट दिया गया था उसका प्रश्न करने पर, उसको हल करने पर जो सामने का मान आया है, कितना आया है, 46 आया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 मार्क का दूसरा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 मार्क का तीसरा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन का है क्या, 0, उसके बाद है 1, यहां पर लिख लेते हैं तीसरा, 0 1 2, उसके बाद -1 0 -3 -2 -3 और -3 +3 है 0, ठीक है। ये है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सही लिखे ना, 0 1 उसके बाद, हाँ ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए सेम जो है इसमें भी ऐसा कुछ उपाय नहीं है जिससे जो है कोई रो या कोई जो कॉलम है दो सदस्य शून्य आ जाए। अगर यहाँ पर शून्य भी आ रहा है तो R1 में शून्य आ रहा है तो एक ही सदस्य शून्य, और इसमें देखते हैं तो इसमें भी एक ही सदस्य, यहाँ भी ये, इसमें एक विकर्ण जो है, ये विकर्ण शून्य है, ठीक है। लेकिन विकर्ण शून्य होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के उसी प्रकार से इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए R1 से इसको भी प्रश्न कर देते हैं। R1 से प्रसरण या एक्सपेंड करने पर, ठीक है, R1 से प्रसरण करने पर। चलिए सेम रूल देखिए, यहां पर 0 है, अगर जो है जैसे यहाँ पर 3 था, इसमें जो हल किए, लेकिन यहाँ पर 0 है, 0 के साथ अगर यहाँ पर 0 रखते हैं इस 3 के जगह पर, तो बाकी जो ये सारणी का आएगा, इसको अगर हल करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से 0 से इसके साथ ये गुना होगा, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिखिए कि ना लिखिए, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गया कि इसको लिखे कि ना लिखे, क्योंकि हल होगा आ जाए तो 0 आ जाएगा। इसका उपाय है या तो आप लिखिए या तो आप नहीं लिखिए, लेकिन यहाँ पर जो है इसके जो है सिंबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर इसको छोड़कर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, और जो कॉलम दूसरा को लिखते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो प्लस आएगा, नहीं, इसके साथ जो है माइनस रहता था सिंबल, इसके पास जो है माइनस ही सिंबल रहेगा, प्लस नहीं आ सकता, ठीक है। इसको लिखना और ना लिखना अपना मन की बात है। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा बराबर 0, ठीक है, इसको मैसेज लिख लेते हैं, यहाँ पर था 1 था या -1, एक है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है। चलिए वही बात, सबसे पहले पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम को झाँप दिए, बाकी जो बचा है लिख देते हैं उसको, ठीक है, 0 3 -3 एंड 0, फिर यहाँ पर माइनस, फिर 1। अब दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, बाकी क्या बचा है, इधर ये दोनों बचा और ये इधर ये दोनों बचा हुआ है, -1 और -2 -3 एंड 0, ठीक है, और फिर उधर -2 बचा हुआ है, ठीक है ना, -2। अब जो है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, बाकी क्या बचा है, -1 0 और -2 3, -1 0 -2 एंड 3, ठीक है, 2/2 के रूप में आ चुका है। अब इसको जो है हल कर देते हैं आसानी से। ये इसके साथ गुना होगा, 0 माइनस ये माइनस, ठीक है ना, ये माइनस जो आता है जो इस 2/2 को हल करने में आता था,
और ये माइनस जो है इसके साथ 3 और -3 गुना होगा तो इसके पास -9 आ जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना हो जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस बना देगा। यहाँ पर 9 फिर -1, 0 के साथ -1 गुना हुआ 0, इसके साथ गुना यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस माइनस -2 और -3 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 6, क्या आ जाएगा +6 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक ना। फिर -2, इसके साथ ये गुना होगा तो -3, फिर माइनस 0 के साथ -2 गुना हुआ तो 0 रह जाएगा। अब इस 0 के साथ ये गुना हुआ तो 0, -1 और 0 में -6 घटा तो -6, -2 और -3 में 0 घटा तो -3 ही, ठीक है। -1 और -6 +6 -2 और -3 +6 तो आ जाएगा 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 12। आंसर जो है आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है, कहीं आंसर जो है उलट पुलट ना आ जाए। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। पांचवा का दूसरा तो सही है, तीसरा आया है 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया 12, आंसर है, आंसर गलत हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। क्वेश्चन सबसे पहले मिलाना चाहिए, अगर गलती हो गया तो क्वेश्चन सबसे पहले मिलाना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, प्रसरण किए हैं क्या, ये बचा, ये दोनों इसके साथ तो 0 ही रहेगा, -1 -2 -3 0, उसका हाँ यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी होगा प्लस और यहाँ भी प्लस, क्या हो गया +6 और प्लस माइनस -6, अब आ गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन जो है पांचवा का चौथा और उसके बाद छठा क्वेश्चन सेम जो है आज से उसी प्रकार से है, लेकिन जो है सातवां क्वेश्चन, सातवां का पहला, सातवां का दूसरा और जो है आठवां क्वेश्चन, ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। हमने जो है इसका उदाहरण भी बताया था, ठीक। अब जो है इस क्वेश्चन को यानी पांचवा का चौथा को सॉल्यूशन कराएंगे और जो है आगे, ठीक ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर कितना, पांचवा का चौथा लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा का चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या, 2 -1 -2, उसके बाद 0 2 -1 3 -5 और 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें डेल्टा निकालते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मजेदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको जो बुक में देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर हमें प्राप्त होता है कि, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है बेटर होगा कि आप जो अपने भाषा में लिखिए और अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। हम जैसे लिख देते हैं R1 के अनुदिश, R1 से प्रश्न करने पर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में भी वही बात है, ठीक है। जैसे जो है 5 का पहला, 5 का दूसरा, 5 का तीसरा जैसे सॉल्यूशन किए हैं उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए करते हैं वही, हम क्या करते हैं इसमें C1 से प्रश्न कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक सदस्य शून्य है, 2 सदस्य शून्य था तो मजा आता है, और जब जिस समय 4.2 या 4.3 बताएंगे उस समय जो है एक ये पॉइंट में बात ध्यान रखना होगा, जिस सदस्य का जो है जिस सारणी का कोई या तो रो या तो कोई कॉलम अगर शून्य हो जाता है, 2 सदस्य शून्य, तब जो सारणी का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। ये जो है एक बेटर पॉइंट होगा, एक अच्छे से पॉइंट होगा कि आगे इसको अच्छे से बढ़ाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, C1 से प्रश्न करते हैं, ठीक है, कॉलम 1 से, C1 से प्रश्न करने
पर, ठीक है। C1 से चलिए अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। C1 से प्रश्न कर रहे थे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, पहला प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद प्लस, ठीक है। डेल्टा बराबर, डेल्टा दिखाई पड़ रहा ना, डेल्टा दिखाई पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, डेल्टा दिखाए, चलिए डेल्टा बराबर 2। देखिए यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी है, अगर देखिए जिस रॉ या जिस कॉलम से प्रश्न करेंगे वो कॉलम हमेशा उसको झांप कर रखेंगे, छिपा कर रखेंगे, और बारी बारी से अगर कॉलम से प्रश्न कर रहे हैं तो रॉ को, एक एक रॉ को बारी बारी से छिपाएंगे, और अगर रॉ से उसको प्रश्न कर रहे हैं तो बारी बारी से कॉलम को छिपाएंगे, लेकिन जिस रॉ से जिस कॉलम से प्रश्न कर रहे हैं उसको हमेशा छिपा कर रखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही बात हम उस समय से लागू कर रहे थे, ठीक ना, समझ पाता है। चलिए अब इसको फिर से वही बात चोरी छुपे होगा, यहाँ पर C1 से प्रश्न कर रहे थे, इस समय बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है C1 छुपा ही रहेगा, हमेशा C1 क्या रहेगा, छुपा ही रहेगा। हम इस प्रकार से C1 को पहले देखिए, इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटा कुछ पड़ जाएगा। हाँ पहले क्या बोले, पहले हम ये बोलो, हम सॉरी पहले हम ये बोले क्या, जो पहले छपाएगा, C1 से प्रश्न कर रहे थे, C1 हमेशा छपाया ही रहेगा, ठीक है, C1 हमेशा छपा ही रहेगा। यहाँ पर 2 था, 2 लिखे, उसके बाद जो बचा हुआ है, पहले पहला रो झापे हैं, उसके बाद दूसरा रो झापेंगे, उसके बाद तीसरा रो झापेंगे। यहाँ पर पहला रो झापने के बाद बचा है 2 -5 -1 एंड 0, फिर यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस, फिर आएगा 0, पहला जो है पहला कॉलम और दूसरा पहला रो छपाया हुआ था, अब दूसरा रो छपा जाएगा, बचेगा -1 -2 -5 एंड 0, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 3, अब पहला कॉलम तीसरा रो, पहला कॉलम तीसरा रो, पहला कॉलम तीसरा रो, बचा क्या, -1 -2 2 एंड -1, ये बचा हुआ है, 2/2 के जैसे ही रूप में आ गया, ठीक है, 2/2 के रूप में जैसे ही आ गया वैसे ही समझिए काम बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं तो अपना काम नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। 2 इसके साथ ये गुना होगा 0, यहाँ माइनस -5 और -1, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, -0 के साथ ये गुना होती है, पूरा टर्म हम 0 दे देते हैं, टर्म +3 -1 -1 +1 -2 और -2 -4 -4 और माइनस प्लस 4, ठीक है। 2 -5 बचा, 0 हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, +3 5, यहां से -10 +15 बराबर 5, आंसर, आंसर तो मिलाना बनता है, क्योंकि अगर पीछे वाला क्वेश्चन को आंसर नहीं मिलाते तो क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, इसलिए आंसर मिलाना बहुत जरूरी है। चलिए 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 आ जाइए आंसर, 5 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 5 बिल्कुल सही आंसर है। अब जो है आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें आपको जो है हैरान करने वाली बात यह है, आपको जब क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा, इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि आपको जो है आप सारणिक नहीं दिया गया है, आपको जो है भ्रम इधर उधर करने के लिए आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, मैट्रिक्स, ठीक है, क्या दिया गया, मैट्रिक्स दिया गया है, और करा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स अगर दिया रहे तो डिटरमिनेंट्स पूछे तो उसमें जो है घबराने की बात नहीं है, सीधा सीधी निकाल दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, सीधा सीधी निकाल दीजिए। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है,
6 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी। ए बराबर जो है एक सारणिक दिया गया है, सारणिक है 1 2 5 1 1 4 और 2 3 9। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा हम दो डिफरेंस एक डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, आखिर यहाँ पर सारणिक के जगह पर मैट्रिक्स क्यों दिया गया है और जो है डेल्टा के जगह पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों लिखा गया। ठीक है, अब जो है पीछे वाला क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन जितना भी था उस क्वेश्चन को और 6 के क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। आपको ये बात समझ में या ये बात नजर आएगा कि जब जो भी क्वेश्चन 5 का जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी ए नहीं लिखा गया है, ए नहीं लिखा गया था तो उसमें जो है डेल्टा का प्रयोग करते थे। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ए दिया गया तो वो भी जो है मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है, तब जो है पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। ये डिफरेंस है कि जिससे जब जो है एक जो है सामने दिया था उसका नाम नहीं दिया गया था तो वो जो है डेल्टा हम निकालते थे। अब जो दिया गया है नाम वो मैट्रिक्स के रूप में दिया गया तो वो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ जो अदर नेम रहे वो निकालेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि डिफरेंस थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा होगा क्यों हम जो है कहीं पर मैट्रिक्स घुसा देता है, क्यों कहीं पर डिटरमिनेंट घुसा देता है। ठीक है, चलिए डेल्टा सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, किसके अनुदिश प्रसन्न करना है तो वही R1 के अनुदिश, या हम कुछ और तरीका से करते हैं। हम जैसे कहते हैं कि R1 नहीं R3 से प्रसन्न कर दीजिए। यहाँ पर लिखते हैं R3 से प्रसरण करने पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डायग्राम उसका जो है प्लस माइनस का बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, R3 से कर रहे हैं, R3 को ध्यान रखेंगे, प्लस 5 प्लस दीजिए ना दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो है आप लोग इतना टैलेंटेड हो गए होंगे, इसको जो है बिना झांपे हुए इसको हल कर सकते। कैसे, इसको ये खत्म बचा ये दोनों 1 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस 4, बीच वाला खत्म नीचे वाला खत्म, ये बचा। पहला जो करना ये दोनों पहले में देखिए, पहला हम क्या करते हैं जब भी पहले लिखेंगे तो उसमें पहला दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, जब भी दूसरा लिखेंगे तो उसमें पहला कॉलम तीसरा कॉलम, जब भी तीसरा लिखेंगे तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। जिस कॉलम को लिख रहे हैं दूसरा लिख रहे हैं तो दूसरा गायब कर देंगे, तीसरा लिख रहे हैं तीसरा गायब कर देंगे, पहला लिख रहे हैं तो पहला ही गायब कर देंगे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका, एक समझने वाले तरीका। पहला लिखे तो पहला कॉलम को गायब कर दे, दूसरा जो कॉलम बचा था वो लिख दिए, रो तो गायब करना है। ठीक है, दूसरा जब लिख रहे हैं इसमें दूसरा गायब कर दीजिए, पहला दोनों लिख दीजिए, एक नहीं है 1 2 and 2 3, फिर प्लस 9, तीसरा लिख रहे हैं तीसरा गायब कर दीजिए, ये दोनों लिख दीजिए 1 1 2 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया है ना। चलिए हल करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 5 into 3 minus 2 minus 4 3 minus 4 1 minus 2। ठीक है, 5 ये बचा 1 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1, यहां से हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 4, अब प्लस माइनस माइनस 9 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, हम आंसर पीछे ही मिला लिए थे। ठीक है, जिसमें 5 का चौथा का आंसर देख रहे थे। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक जो प्रश्न करने वाला खत्म हो चुका है। अब कुछ जो है एक क्वेश्चन दिया गया है लेकिन बराबर से इक्वल कुछ ऐसा दिया गया है, एक्स का मान याद करना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन, 7 का पहला 7 का दूसरा और 7 तक 8वां जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी सॉल्यूशन कर रहे हैं।
ठीक है, चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इधर ये वाला, ये लगता है इतना में तो हल ही हो जाएगा। आपको 7 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या? 7 का पहला, x का तो मान कर ज्ञात करने के लिए 2 4 और 5 1 कह रहा है, ये हो गया बराबर में 2x 4x सॉरी 4 6 और x है। एक बात देखिए, यहाँ पर जो है अभी क्या बताए थे, इसे इससे पहले हमने बताया था ना, जो है आपको कहीं ए बराबर दिया रहेगा, कहीं तो ए बराबर गायब ही रहेगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो है 7 बराबर 7 क्वेश्चन है ना। ए बराबर इसमें है ही नहीं, कोई मान इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ, इसका नामकरण ही नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए इसमें डेल्टा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें बराबर कुछ है। ये दोनों, इसका जो है डेल्टा का मान, यानी इसका जो सारणी का मान और इसका सारणी का मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो करते हैं, बहुत ईजी है। इसके साथ ये गुना कर दीजिए 2 माइनस इसके साथ 20, इसके साथ 2x स्क्वायर माइनस 24, ये घटेगा तो माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24, इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बराबर 2x स्क्वायर, इधर घट जाएगा तो प्लस 6 बराबर 2x स्क्वायर, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ गया, कटा तो 3, x स्क्वायर बराबर 3, x का मान चाहिए तो इधर रूट, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट लगा तो प्लस माइनस, इन x का मान आ गया प्लस √3 और क्या माइनस √3, ठीक है दोनों, ठीक है ना। क्वेश्चन बोले ना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। इसमें जो है इस प्रकार का हम जो है जिसमें एग्जांपल बताए थे उस समय भी बहुत समझा था ये। आगे क्वेश्चन दूसरा कह रहा क्या, 2 3 4 5, उसके बाद है बराबर में x 2x 3 और 5, ठीक है। उधर आवश्यकता नहीं है उधर, हाँ चलिए भाई 20 माइनस सॉरी 20 का 10 माइनस 12 बराबर 5x माइनस 6x, घटाइए तो -2, इधर घटाइए तो -x। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। आंसर भी मिल जाना चाहिए, आंसर ऐसा नहीं कि गलत होगा, ठीक है, आंसर भी मिल जाना चाहिए। 4.2 सही है। एक और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, 8 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या, x2 यदि x जो है x दिया गया है सारणिक, और करा ये बराबर है सारणिक किसके, 6 to 18 6 के बराबर, मेरा तो लगता है इसका जो है तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। ऐसा नहीं, अपना मर्जी से जो अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 36 सॉरी 36 माइनस 36, अरे अरे भाई इसका तो मान क्या जाएगा, प्लस माइनस √6 आ जाएगा, ये 0, इधर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, इधर स्क्वायर में तो उधर गया तो रूट में, प्लस माइनस 36 क्या आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर जो है 8, और यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ही एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, एक्सरसाइज ही खत्म हो चुका है। अब क्या, अब जो है प्रश्नावली चैप्टर 2 पर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, ठीक है।